नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम जुड़े हैं। आज का जो पेपर अंदर चल रहा है, कुछ ही समय में स्टूडेंट बाहर आने वाले हैं। सीधा जुड़ते हैं, कैसा था एग्ज़ाम, कैसा था पेपर, क्या क्या रहा, कैसा था लेवल, हर एक चीज़ जानेंगे स्टूडेंट से। मिलते हैं साथियों हमारे अगले स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? गोलू मीना। गोलू जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बढ़िया रहा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गोविंद जाटा। नरेंद्र मीना। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल एग्ज़ाम की हम बात करें तो पेपर कैसा था? मतलब इजी था, मॉडरेट था कि टफ लेवल था? पेपर तो इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था वैसे तो। और क्या जैसे कि ओवरऑल हम पोर्शन की बात करें, 5 सब्जेक्ट आपके करीब आए हैं, तो 5 सब्जेक्ट में आपको कुछ ऐसी कठिनाई लगी किसी सब्जेक्ट विशेष में कि सर ये सब्जेक्ट जो है स्पेशल कठिनाई पूछा गया हमसे? मुझे थोड़ा मैथ टफ लगा, मैथ और इंग्लिश और क्या। अच्छा, जैसे कि मैथमेटिक्स की आपने बात करी तो मैथ को उठाते हैं, तो मैथ में 2 पोर्शन में हमने बांटा, एक अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस। तो अर्थमेटिक में जो मेन उसने फोकस किया वो किस पे किया और अर्थमेटिक कितने परसेंट का था? आज के पेपर में तो ये मिश्रण वाला टॉपिक पे ज़्यादा किया है। कितने मिश्रण क्या क्वेश्चन थे मिश्रण से? 4-5 क्वेश्चन थे मिश्रण वाले। इसके अलावा और कौन से टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आए? एज वाले थे कुछ क्वेश्चन। हाँ, एज के थे। 2 एज वाले थे और कोई से टॉपिक से? और वो है ना एबिल A+B वाले वो भी थे। एक परिमेय संख्या परिमेय था। संख्या। इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है? बड़ी संख्या। हाँ, और ये इसके वाला अलावा एक कुछ और कुछ याद है आपको मेमोरी बेस जो सा थोड़ा सा याद है? CISI से कुछ क्वेश्चंस? से तो अभी नहीं था। नहीं। अच्छा, टाइम एंड वर्क वगैरह से कोई? टाइम एंड वर्क से टाइम एंड वर्क से था। अच्छा, जैसे कि एडवांस के पोर्शन की हम बात करें तो एडवांस में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, या 4-5 चैप्टर अपने मेनली होते हैं, तो वहाँ से कितने क्या क्वेश्चंस करीब पूछे गए थे? तो वहाँ से तो अलजेब्रा से सुबह पूछा था, इस बार अभी नहीं पूछा। हाँ, अच्छा, ज्योमेट्री वगैरह से कुछ देखने को मिला? काई से? ज्योमेट्री से सुबह था, अभी नहीं था। अभी की शिफ्ट में कब नहीं क्वेश्चन थे ना? अच्छा, जैसे कि साइंस के पोर्शन की हम बात करते हैं तो साइंस में 3 भागों में अपन बांटते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो मेनली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? फिजिक्स से आ रहे हैं, केमिस्ट्री से आ रहे हैं, बायो से आ रहे हैं? वो मेरे मुझे मतलब फिजिक्स ज़्यादा लगी, फिजिक्स और बायो। फिजिक्स और बायो। हाँ अच्छा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल देखने को मिले? न्यूमेरिकल्स तो इतना नहीं था शायद। सुबह आए थे और आज भी कुछ लगाता है। ज़्यादा नहीं थे, एक दो एक क्वेश्चन, था, एक एक दो क्वेश्चन और क्या। हाँ। जैसे कि बायो और फिजिक्स में बायो का पोर्शन ज़्यादा था, मतलब है ना? हाँ, अच्छा, क्वेश्चंस कहते थे आपने मेरे हिसाब से शायद पटवारी का भी एग्जाम दिया होगा, वो उससे यदि उस एग्जाम से आज के एग्जाम को हम कंपैरिजन करें तो क्या स्थिति थी? उससे तो मतलब ज़्यादा थोड़ा इजी लग रहा था, इजी थे पटवारी से। मॉडरेट अच्छा, जैसे ओवरऑल पेपर की हम बात करें तो पटवारी के मुकाबले जो था, क्योंकि ये जो रिव्यू है ये अब जो स्टूडेंट पेपर देंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पटवारी का पेपर दे चुके हैं, ठीक है? तो उसके बेसिस पे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ है, तो एक बेस उनको प्रोवाइड हो जाता है कि सर इससे ऊंचे स्तर का पढ़ना है कि इससे निचले स्तर का पढ़ना है। तो आप क्या बताना चाहेंगे? किस में मतलब? जैसे कि पटवारी का भी जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उससे और एडवांस लेवल की चीज़ें पूछी जा रही हैं कि उससे लो लेवल? नहीं, उससे एडवांस कुछ नहीं पूछा जा रहा, और उससे लो लेवल की पूछी जा रही है। चलिए, और स्टूडेंट के लिए कोई सलाह? स्टूडेंट के लिए रिवीजन करो बढ़िया। हाँ, हो जाएगा आराम से। हाँ, सभी current के सब्जेक्ट तो question अगर थोड़े- रिवीजन हो जाए तो आराम से नंबर आ जाते हैं। अच्छा, जैसे कि MPG का कौन रहा आज के उसमें? एमपी के थे लगभग 3-4 क्वेश्चन थे। और कुछ याद है कुछ थोड़ा सा? हाँ, एक तो आगरा का विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ था, और एक मणिपुर का नृत्य किस राज्य में हुआ था, और प्रधानमंत्री धरोहर से 2 क्वेश्चन पूछे थे, ताजमहल और एक आगरा का किला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वां एपिसोड किया मन की बात का, वो कहाँ से किया, और ऐसे ही थे। मतलब जो नॉर्मली जो क्वेश्चंस हैं। लगभग चलिए, करंट भी अच्छा खासा आ रहा है। अच्छा खासा करंट अच्छा आ रहा है। हाँ, थोड़ा 2022 वाला आ रहा है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट विशेष आपके साथ में। थैंक। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? दशरथ बिलाला। हाँ जी, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? सर ठीक रहा। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो पेपर कैसा आ रहा है? इजी है, मॉडरेट है कि कठिन है? सर मॉडरेट है। मॉडरेट पेपर है। अच्छा, जैसे कि अलग अलग सेक्शन वाइज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स को उठाते हैं, है ना? मैथ्स में भी अर्थमेटिक और एडवांस 2 पोर्शन होते हैं, तो अर्थमेटिक और एडवांस का क्या रोल रहा? कितना कितना परसेंटेज? सर 70% अर्थमेटिक है और भी 30% एडवांस है। और अर्थमेटिक में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को सर मिले? एक तो मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, और एक एज का भी आया था 1-2 सवाल, और पाई चार्ट के थे। पाई का नहीं था, बार चार्ट का था। अच्छा, बार चार्ट पूछा जा रहा है? हाँ जी सर। अच्छा, और इसके अलावा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस? स्ट्रीम का आया था 1 सवाल, 2 आए थे सर बोर्ड कुछ स्ट्रीम। ऐसे याद है सवाल वगैरह कुछ ऐसे? सर एग्जैक्ट तो याद नहीं, पर अच्छा, इसके अलावा जैसे एडवांस से बात करें तो मैं टॉपिक के नाम लेता हूँ, आप मुझे बताना यहाँ से कितने कितने। सबसे पहले अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चंस आए, नहीं आए थे सर। ट्रिग्नोमेट्री से, ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री शायद 1 सवाल था। किस टाइप का था कुछ बता पाएंगे? सर
पता नहीं, एडवांस में थोड़ी। अच्छा चले चले, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा हम बात करें साइंस के पोर्शन की, तो साइंस को हम 3 भागों में बांटते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से आपको सेक्टर से सर बायो से आए थे ज़्यादा, केमिस्ट्री से 1 या 2 था और बाकी फिजिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन। अच्छा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल देखने को मिले आप? हाँ सर बिल्कुल, 1 क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल। क्वेश्चन न्यूमेरिकल। अच्छा, साइंस जो पटवारी का भी आपने एग्जाम दिया होगा, तो उसके लेवल से यदि यहाँ कंपैरिजन करें तो आपका कैसा रहा ये वाला जो पेपर? पर मुझे हेवी लगा यहाँ पर। अच्छा, ये भी। हाँ जी। मतलब ओवरऑल सभी सब्जेक्ट हेवी थे कि सिर्फ मतलब 1-2 कुछ नहीं पोर्शन सर, हेवी? सभी तो हेवी नहीं थे, एक तो हिंदी हेवी था, पटवारी के मुकाबले ज़्यादा हेवी है सर हिंदी। जी अच्छा, हिंदी की यदि बात करें तो हिंदी में कहाँ से मतलब किस चीज़ पे जोर दे रहा है इस बार? सर ऐसा तो कोई खास नहीं, समाज भी आ रहे हैं और छंद नहीं आया है और अलंकार आ रहे हैं। हाँ, और इसमें जो शुद्ध शुद्ध होते हैं वो आ रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है सर अच्छा, उसमें। जैसे कि बात करें हम जीके की बात करें तो जीके को हम 2 से 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक हमारा एमपी जीके हो गया, इसके बाद करंट अफेयर हो गया और बाकी स्टैटिक वगैरह। तो यहाँ पे मेन रोल कौन अदा कर रहा है? जैसे करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन है कि एमपी जीके से ज़्यादा है कि क्या? सर इसको 50-50 है सारा वो तो, क्योंकि उसमें आज तो ऐसा आया था जैसे कि जो ताजमहल है उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर कब शामिल किया गया। एक और है आगरा में कोई लाल किला है शायद, तो उसको भी यूनेस्को की जो 3rd कैटेगरी है उसमें कब शामिल किया गया, ऐसा आ रहा था। और करंट के भी थे सर उसमें एमपी। अच्छा, जैसे करंट की बात करें तो करंट जैसे कि स्टेट लेवल का आ रहा है कि आपका नेशनल लेवल का पूछ? नेशनल लेवल का पूछ रहे, स्टेट लेवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई? नहीं सर, आज इसमें तो इस शिफ्ट में तो नहीं था इंटरनेशनल लेवल का। और जैसे कि एमपी की बात करें तो क्या रोल रहा है एमपी का? पीजी का तो सर शायद एक भी क्वेश्चन नहीं था ना जी। और इससे आया था एक जो अमेंडमेंट हुआ था, जो 15वीं सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, पॉलिटी से एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, और जैसे कि लास्ट में इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश का कैसा है? इंग्लिश सर इतना टफ नहीं है, उसमें वही पैरा जंबल आ रहे PQRS, और इसमें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आए थे, और मिस स्पेल्ड वर्ड करेक्ट ऐसा कुछ आया था, और एंटोनिम सिनोनिम्स आ रहे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेष आपके साथ में। थैंक यू सर।